Hello students, today we will start our new chapter linear equations in one variable. So what do you mean by equation? An equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more variable. एक algebraic expression नाम सुना होगा बेटा और एक equation, तो दोनों में difference होता है. अब algebraic expression का meaning क्या होता है, equation का meaning. एक इक्वेशन जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करके लिखा जाए और जिसमें कोई इक्वालिटी ना हो, एक वेरिएबल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वेरिएबल भी. अगर हम लिखें 2x + 3 तो इट मीन्स ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते. अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जहाँ पे इक्वालिटी आ जाए, इक्वल का साइन है. अब अगर इसी को ही हम लिख दें कि 2x = 3, नाउ इट इज़ एन लीनियर इक्वेशन. अब ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ गया. लेकिन लीनियर इक्वेशन भी बेटा कई टाइप्स की होती है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. तो ऐसे में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल का मीनिंग क्या है? जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स कहे जाते हैं. अगर हमारे पास हमारी इक्वेशन में एक ही अल्फ़ाबेट है तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर इसी को ही हम लिख दें कि 2x + 3y = 3. अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 2. एक तो x हो गया और एक y हो गया. इट मीन्स ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है? अब सॉल्व करने के देर आर 3 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. 3 मेथड होते हैं, बट हम यहाँ पे एक ही मेथड को फॉलो करेंगे और वो हमारा मेथड होगा ट्रांसपोजिशन मेथड. द मेथड नेम इज ट्रांसपोजिशन मेथड. अब ट्रांसपोजिशन मेथड का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड, इन दिस मेथड वी ट्रांसपोज वन टर्म टू द अदर साइड. इसमें हम एक टर्म को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करेंगे. वी कीप वेरिएबल्स वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड. अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल बोले जाते हैं और कांस्टेंट जो हमारे नंबर्स होते हैं. तो इस मेथड में हमें क्या करना है? हमें ट्रांसपोज करना है अदर साइड में एक एक टर्म को वन बाय वन. लेकिन उसमें हम क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते चले जाएंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ द एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द क्वेश्चन इज 8x + 3 = 7. अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि एक ही वेरिएबल है और ये हमारी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है. अब इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है. फाइंड x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी. तो हम सॉल्व करेंगे बाय ट्रांसपोजिशन मेथड से. अब इसमें जैसे मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप कि हमें क्या करना है, एक एक नंबर को कांस्टेंट को हमें ट्रांसपोज करते जाना है. तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म है. हमारी वेरिएबल वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. इट मीन्स 8x. नाउ इक्वल का साइन और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास है 7. अब यहाँ से हमें एक एक टर्म वन बाय वन करके हमें ट्रांसपोज करते जाना है राइट हैंड साइड में. यहाँ पे 3 है पॉजिटिव. अगर हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, तो -3. प्लस का साइन चेंज होता है माइनस में, माइनस अगर हो तो वो प्लस में, मल्टीप्लाई हो तो साइड चेंज में डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड हो तो साइड चेंज में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है 8x = 7 - 3 = 4. अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. तो हमें जो वेरिएबल है उसको हमें लेफ्ट हैंड में रखना है और राइट हैंड साइड में उसके साथ वाली टर्म्स को लेके जाना है. अब ऑलरेडी यहाँ पे 4 तो था ही. यहाँ पे हमारे पास जो x है उसके साथ 8 लिखा हुआ है. अब 8 और x दोनों मल्टीप्लाई में हैं. मल्टीप्लाई का साइन तो नहीं है बट ये दोनों मल्टीप्लाई में है. अगर कोई साइन नहीं होता है दोनों के बीच में इट मीन्स वो मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में, उधर जाके 8 डिवाइड में हो जाएगा. और अब अगर नंबर हमारे पास कट होता है तो कट करेंगे, अगर उधर जाके हमें माइनस करना है तो माइनस करेंगे, प्लस करना है तो प्लस करेंगे. जो भी ऑपरेशन हमारे पास आएगा वही हम करेंगे.
सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये x की वैल्यू आ गई 1/2। बहुत ही सिंपल और इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इसमें अलग अलग स्टेप बाय स्टेप एक एक आपका स्टेप जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर बच्चों हमें एक तो था सिंपली हमें जो इक्वेशन गिवन हो उसी को सॉल्व करना हो, एक हमें अगर ब्रैकेट्स में गिवन हो या हमारे पास अपोन में गिवन हो, कोई फ्रैक्शन में गिवन हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सिंपली हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 5y माइनस 7 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब देखो इसमें अपॉन में भी गिवन है। अगर हमारे पास किसी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे क्या है 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट स्टेप में सेम क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में ही सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर देना हमने, सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन लिखा हमने और यहाँ पे इक्वल 2/1 और ये हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है बच्चों, जो हमारा न्यूमरेटर है वो उधर ही रहेगा, डिनोमिनेटर हमारा चेंज हो जाएगा। अब 5y माइनस 7 अगर किसी भी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, द आंसर इज द सेम, द नंबर इज, तो एज इट इज़ आ जाएगा 5y माइनस 7 इक्वल। अब 3y को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मीन्स 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या बचेगा y, तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास 6y। अब देखिए हमारे पास सेम वही इक्वेशन आ गई जो हमने स्टार्टिंग में अभी इससे पहले एग्जांपल में किया था, उसी टाइप की इक्वेशन आ गई है। अब क्या करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम रखते हैं वेरिएबल वाली टर्म हमारी 5y है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम 5y ही रखते हैं। यहाँ पे जो 6y है ये वेरिएबल है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर इसको साइड चेंज करके हम लेफ्ट हैंड में लेके आते हैं तो ये हो जाएगा -6y इक्वल का साइन। अब यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो है -7 और साइड चेंज करके अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +7। प्लस का साइन डालने की आपको नीड नहीं है। अब यहाँ से देखिए बच्चों दोनों टर्म्स y वाली है, ये 5 जो है वो प्लस का है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 6 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो 1 आएगा, सो आंसर इज़ 1y। बट साइन किसका होता है, हमेशा जो दोनों में से बड़ा नंबर हो। 6 यहाँ पे बड़ा है, इसके सामने माइनस का साइन है, तो इसीलिए हमारे पास आ जाएगा -1y। अब 1y लिखो या ओनली y लिखो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे 2y होता तो हम ज़रूर लिखते, तो 1 को लिखने की नीड नहीं होती है। इक्वल में क्या बचा हमारे पास 7, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है वेरिएबल की वैल्यू, y है इसकी वैल्यू। यहाँ पे y के साथ माइनस का साइन है, तो सिंगल माइनस के साइन को हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि सिंगल है इसीलिए हम इसको एज इट इज़ सामने वाले टर्म में शिफ्ट कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ y इज़ -7। ये थे हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे अपॉन में गिवन हो। ऐसे ही अगर ब्रैकेट्स में गिवन है कोई क्वेश्चन तो उसको भी हम इजीली अपना सॉल्व कर सकते हैं। पहले ओपन करेंगे हम ब्रैकेट को, जो हमारा बोर्ड मास का रूल होता है उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे हम। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट, ये वाले स्टेप हम फॉलो करते हुए क्वेश्चन में चलेंगे। अब अगर क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर, अगर इसी क्वेश्चन में हम पूछें कि वेरीफाई करो अपने आंसर को, जहाँ पे भी क्वेश्चन में आ जाए वेरीफाई, तो वेरीफाई का मतलब होता है बच्चों कि जो हमने आंसर निकाला है अगर आप उसे सेम क्वेश्चन में पुट करते हो तो क्या इक्वल आते हैं वैल्यूज़ या नहीं आती हैं। अब वेरीफाई इसी क्वेश्चन में हम ऐड कर लेते हैं वेरीफाई का स्टेप। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास -7, y इज़ -7। अब यहाँ पे जहाँ भी हमें वेरीफाई करना है तो हम लिखेंगे वेरीफाई। वेरीफाई लिखने के बाद जो क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, और हमारा क्वेश्चन है 5y - 7 अपॉन 3y इज इक्वल टू 2/1। वेरीफाई में हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों कि हमें जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें साइड में ट्रांसपोज किसी भी नंबर को नहीं करना है। इट मीन्स कोई भी नंबर अपनी साइड चेंज करके नहीं जाएगा। वेरीफाई का मतलब है कि हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द गिवन क्वेश्चन
पुटिंग द वैल्यू ऑफ, आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in given equation, in equation we get, अब यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, देखिए क्वेश्चन में 5 और y दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई डालिए, और y की वैल्यू कितनी है -7, ये तो हो गया हमारा 5y, उसके बाद है माइनस का साइन, देन है 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, 3 के साथ y क्या है मल्टीप्लाई में, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला, और y की वैल्यू इज -7 इक्वल, और इक्वल में क्या है हमारे पास 2/1। तो सिंपली हमें कोई भी नंबर साइड चेंज नहीं करना है वेरीफाई में। जब हम इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम ट्रांसपोज करते चले जाते हैं एक एक नंबर को 1 बाय 1 टर्म, लेकिन जब हम वेरीफाई करते हैं तो उसमें हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को सेपरेट रखेंगे, साइड चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बाय BODMAS रूल सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35 और माइनस का साइन है तो -35, देन -7 अपॉन 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल टू 2/1, -35 -7, नाउ माइनस माइनस इज प्लस, दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 42, तो ये आएगा हमारे पास -42 अपॉन -21 इज इक्वल टू 2/1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये कट रहा है 21 2 ज़ा 42, और हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2, और हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, लास्ट में लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड कि हमने क्वेश्चन को वेरीफाई किया है ना। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।